नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। शाम के समय आकाश के आने की खुशी में घर वाले बहुत खुश थे। अपने गेट पर खड़े महेश जी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। आकाश ने आकर महेश जी के पैर छुए तो महेश जी ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए पूछा, आकाश बेटा, अमित नहीं आया क्या? आकाश बोला, अंकल जी, अमित को इस महीने बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए वह नहीं आ सका। अगले महीने आएगा, आप चिंता मत कीजिए। महेश जी की आंखों में चमक जैसे गायब सी हो गई थी और उसमें खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमन जी बाहर से आईं और महेश जी को समझाते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अब किस्मत का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। जाने कितने बरस हो गए अमित को घर आए। जब वह बड़ा अफसर बन गया तब से बस केवल 1 या 2 बार ही अपने माँ बाप का हाल जानने के लिए गांव आया होगा, वरना उसे अपने माँ बाप की तो जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। आकाश तब भी हर हफ्ते अपने माँ बाप से मिलने आ जाया करता था। महेश जी की हालत देखकर उसे उन पर बहुत तरस आता था, लेकिन क्या कर सकता था। इस बार जब आकाश शहर वापस पहुंचा तब उसने अमित से कहा, अमित, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना अंकल जी आंटी जी कैसे हो गए हैं? तुम्हें याद भी है कि तुमने कब पिछली बार उनसे बात की थी, उनका हालचाल पूछा था? कैसे बेटे हो तुम जानते हो कि तुम उनकी अकेली औलाद हो। माँ बाप औलाद के लिए जाने क्या क्या करते हैं, और तुम हो कि तुम्हें उनकी कोई कदर ही नहीं है। अरे कभी तो गाँव जाया करो, उनसे मिलने, उनका हालचाल पूछने के लिए। तभी अमित चिल्लाता हुआ बोला, बस बहुत हो गया आकाश, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा, और इतना भी बस मैंने इसलिए सुन लिया कि तू मेरा दोस्त है। अब जा, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बांट। बहुत देर से तेरा भाषण सुन रहा हूँ। और क्या माँ पापा रट लगा रखी है तूने? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, यह तो फ़र्ज़ था उनका। जब जन्म दिया है तो इतना तो करना ही पड़ता उन्हें मेरे लिए। और हाँ, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझा तू? अरे यही टाइम तो है कि जी जान से मेहनत करके कमा सकते हैं, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और तुझे तो पता है कि एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो अगले दिन 2 गुना काम हो जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं गांव जाऊं और माँ बाप की सेवा करूं। अमित की सारी बातें सुनकर आकाश हैरान तो था ही, पर उसे उस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आकाश बोला, तू पैसों के चक्कर में पागल हो गया है, तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ज़रा भी ख्याल नहीं है। अमित, तू इतना बदल जाएगा मैंने सोचा भी ना था। अब अमित का गुस्सा फूट गया और आकाश से बोला, बस बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते सुनते, चला जा यहाँ से। आकाश क्या करता, बेचारा वहाँ से चला गया। इधर महेश जी अपने बेटे को दिन रात याद करते। सुमन जी या महेश जी के सामने कुछ ना कहती, पर मन ही मन बेटे का दुख उन्हें दिन रात सता रहा था। महेश जी भी ये समझ रहे थे। फिर दोनों बातें करते करते अपनी पुरानी यादों में खो गए कि जब अमित छोटा था तब वह किसी काम से अपने पापा के साथ शहर गया था। तब वहाँ उसने देखा था कि सब लोग एसडीएम के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उस अधिकारी के चेहरे पर एक अलग सा रौब था। बस इसी दिन अमित के दिमाग में यह बात घर कर गई और उसने एसडीएम बनने की ठान ली। उसने घर आकर अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी बड़ा अधिकारी बनना है। महेश जी जानते थे कि अमित बहुत मेहनती है, वह हर काम को बहुत लगन से करता है। महेश जी ने अमित के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, जबकि वह जानते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपनी औलाद को पढ़ा लिखा सकें। उसको अधिकारी बनने के लिए उसको शहर भेजना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने बेटे का साथ दिया, जबकि सुमन जी इस बात के सख्त खिलाफ थी। अमित ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की और इसके बाद इंटर की परीक्षा भी अमित ने फर्स्ट क्लास नंबरों से पास की। अब बारी थी अमित के शहर जाने की। सुमन जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि अमित उन्हें छोड़कर शहर जाए। वह चाहती थी कि वह यहीं रहकर अमित खेतीबाड़ी का काम संभाल ले, लेकिन महेश जी ने उन्हें समझाया और जैसे तैसे उन्होंने अमित को शहर भेज दिया। अब अमित की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने अपना खेत भी बेच दिया। सुमन जी ने फिर मना किया कि खेत ना बेचें, पर महेश जी कहाँ मानने वाले। महेश जी ने फिर उन्हें समझाया और कुछ समय बाद अमित अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाने के बाद कामयाब हो गया।
और एसडीएम बन गया। आसपास के गांव में अमित का नाम हो गया। जब अमित पहली बार अधिकारी बनने के बाद अपने घर आया तो सब लोगों ने उसका ज़ोरदार स्वागत किया और बस इसी दिन का अमित को बेसब्री से इंतज़ार था कि वो कब एक बड़ा अधिकारी बने। अपने गांव वापस आए। उसके बाद अमित शहर वापस चला गया और गांव का तो जैसे रास्ता ही भूल गया कि उसके माँ बाप भी यहाँ रहते हैं, जिनका वह इकलौता सहारा है। जब से अमित शहर गया मुश्किल से 1 या 2 बार घर आया होगा। वहीं पर उसने रेखा से शादी कर ली और उन दोनों का एक बेटा भी हो गया। अमित शादी के बाद एक बार रेखा और अपने बच्चे को गांव लेकर आया। पोते को जब उन दोनों ने देखा वो दोनों रोने लगे। महेश जी को लगा कि शायद अमित यहाँ रहने के लिए आया है, तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ रहने के लिए आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, मुझे शहर में ही रहना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पर है ही क्या मेरा। अमित की बात सुनकर महेश जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा, क्या इसी दिन के लिए मैंने अमित को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में वो हमें अकेला छोड़ दें। अब महेश जी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। इस बात का जब अमित को पता चला तो जैसे तैसे अमित गांव आया। अमित को देखकर महेश जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें लगा कि शायद अब अमित उनकी हालत देखकर उन पर तरस आ जाएगा और वह हमें साथ ले जाएगा, पर उन्हें क्या पता था उनकी ये गलतफहमी है। खैर, अमित ने दवाइयाँ दिला दी और उन्हें आराम लगने लगा और वे ठीक हो गए। अमित को देखकर महेश जी की बीमारी जैसे फुर हो गई थी। अब तो ऐसा हो गया था जैसे मानो वो कभी बीमार हुए ही ना हों। महेश जी के ठीक होने के बाद अमित फिर शहर की तरफ रुख करने लगा, पर यह बात अमित को समझ में नहीं आ रही थी। उसने तो आंखों पर पर्दा बांध दिया था, जैसे उसके माँ बाप की तकलीफ़ें उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। महेश जी और सुमन जी अमित से बोले, बेटा अमित, इस बार हमें अपने साथ शहर ले चलो। कितने दिन हो गए, हमने तो अपने पोते को भी नहीं देखा। अमित बोला, अच्छा पोता देखना है, तो ये लो, आपके पोते को मैं भी दिखा देता हूँ। अमित ने जेब से फ़ोन निकाला और वीडियो कॉल करके अपने बेटे को महेश जी को दिखाने लगा। महेश जी बोले, रहने दो भाई, ऐसे देखने से क्या फ़ायदा। महेश जी और सुमन जी को उन्हीं हालातों में छोड़कर अमित वापस शहर चला गया। अमित के जाने के बाद महेश जी को ऐसा लगा कि अब मैं रहकर यहाँ क्या करूँगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो महेश जी सुमन जी को लेकर वृद्धाश्रम चले गए। धीरे धीरे समय बीता और अमित का बेटा शिवा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसका एडमिशन अमित ने एक बड़े स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे शिवा नर्सरी से फर्स्ट से सेकंड में आ गया। यूँ तो कहने के लिए अमित के पास बहुत दौलत थी, पर उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए बिल्कुल समय न था, जबकि शिवा को अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन ना तो अमित और ना ही रेखा शिवा को समय देते थे। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक नौकरानी रखी थी, पर शिवा अपने माँ बाप के होते हुए भी एकदम अकेला था। वह बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहा था। जब दूसरे बच्चे उसे अपने दादा दादी के बारे में बताते कि कैसे वह अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं, उनके दादा दादी उन्हें कितना प्यार करते हैं, शिवा मन ही मन दुखी हो जाता। एक दिन शिवा के स्कूल का टूर गया। वह स्कूल टूर कहीं ताजमहल या लाल किला के लिए नहीं गया। स्कूल टूर गया था एक वृद्धाश्रम, क्योंकि स्कूल वाले चाहते थे कि बच्चों को अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों से लगाव रहे। वे समझें कि घर में बुजुर्गों का होना कितना ज़रूरी है। जब शिवा वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां पर रहने वाले बुजुर्गों के साथ खेलने लगा। उसे लगा कि जैसे वह बुजुर्ग उनके दोस्त हैं। और रही कसर शिवा की मैडम ने पूरी कर दी। उन्होंने समझाया कि अपने घर में बुजुर्गों की कितनी देखभाल करनी चाहिए, घर में बड़े लोगों का होना कितना ज़रूरी है। बस फिर क्या था, जैसे कि सब जानते हैं कि छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं और अपने टीचर की बातों को वह कैसे दिल पर लगा लेते हैं। शिवा ने भी अपनी टीचर की बातों को दिल पर लगा लिया और जब शिवा घर आया तो उसने अपने माँ बाप से अपने दादा दादी से मिलने की जिद करनी शुरू कर दी। अमित और रेखा दोनों हैरान थे कि अचानक शिवा को क्या हो गया, वह क्यों अचानक अपने दादा दादी से मिलने की जिद कर रहा है। उधर शिवा अपने माँ बाप से बोला कि मुझे भी मेरे दादा दादी के साथ रहना है, आप लोग उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते। मोनू के दादा दादी उसके साथ रहते हैं, वह खूब मस्ती करते हैं,
पर मेरे दादा दादी कहाँ हैं? आप दोनों ने उन्हें कहाँ छोड़ रखा है? आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाते? मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे दादा दादी के साथ रहना है। शिवा अपने माँ पापा से जिद करने लगा। शिवा की बातें सुनकर अमित और रेखा समझ नहीं पा रहे थे कि शिवा को क्या हुआ है। तब शिवा ने अपने स्कूल टूर की सारी बातें अपने माँ पापा को बताईं और उसके बाद शिवा अमित से बोला, अगर आप मुझे दादा दादी के पास नहीं ले गए तो मैं बड़ा होकर मैं भी आप लोगों को अपने घर से निकाल दूंगा और आप दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा। कभी भी नहीं देखूंगा। आप बीमार हो जाओगे फिर भी नहीं। ना कभी आपसे मिलने आऊँगा। जैसे आपने किया है मेरे दादा दादी के साथ, मैं भी आपके साथ बड़ा होकर ऐसा ही करूँगा। शिवा की बात सुनकर रेखा और अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रेखा ने तब अमित से कहा कि अमित, शिवा जैसा देख रहा है वैसा उसके मन में प्रभाव पड़ रहा है। अब दोनों को ही पछतावा हो रहा था। अगली सुबह अमित और रेखा शिवा को लेकर गांव की ओर चल पड़े। वे दोनों अपने गांव वाले घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके घर पर ताला लगा हुआ है। वहां उनके माता पिता में से कोई नहीं था। अब दोनों को चिंता होने लगी कि आखिर उनके माता पिता कहाँ गए। मोहल्ले पड़ोस में रहने वालों से पूछा तो पता चला कि जब अमित उन्हें साथ लेकर नहीं गया तो दोनों घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले गए। अमित ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा जहां उनके माता पिताजी आश्रम में थे। महेश जी किसी सोच में डूबे सुमन जी के साथ बैठे हुए थे कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उनके पास आकर उनकी गोद में चढ़कर खेलने लगा। महेश जी की आंखों के सामने जैसे अमित के बचपन का रूप घूम रहा हो, पर महेश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वह छोटा बच्चा आखिर है कौन। तभी शिवा ने उन्हें दादा दादी कहकर उनके गले से चिपट गया। वे दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी शिवा उनके हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले गया। और ये क्या, अमित और रेखा को सामने देखकर वह दोनों चौंक गए। तभी अमित और रेखा उन दोनों के पास आए और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। अमित बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ, पर आगे से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रेखा ने भी कहा, चलो ना बाबूजी, घर चलो। उन दोनों के कहने का महेश जी पर कोई असर न हुआ। तब शिवा मासूमियत से बोला, दादाजी दादी जी चलिए ना घर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। ये कहते ही शिवा रोने लगता है और उसके आंसू देखकर महेश जी ने उसे गोदी में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए महेश जी की आंखें भी नम हो गईं। उसकी मासूम सी बातें सुनकर महेश जी का गुस्सा गायब हो गया। महेश जी और सुमन जी अब अमित के साथ शहर चले गए। अब शिवा दिन रात अपने दादा दादी के साथ खेलता और खूब मस्ती करता। यह देखकर अमित और रेखा भी बहुत खुश होते। अमित और रेखा ने अब अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी न की। अब सब लोग खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। इसलिए अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उनकी सेवा करें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें उनके लिए अपना जीवन भी निछावर कर देना चाहिए। जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उनकी दुर्गति पक्की है। आने वाले समय में उनके बच्चे भी उनकी दशा खराब कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।